चलो, तो लास्ट टाइप ऑफ डाटा का मीन डेविएशन दैट इज क्लास डाटा। ठीक है, तो एग्जांपल ही लेके चलता हूं, देखो जरा। 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, दिस इज क्लास। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी FI 8, 10, 12, 9 एंड 5। एंड हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो अबाउट मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसके अंदर? मीडियन, राइट। सबसे पहले क्या निकालना है हमें? मीडियन। तो मीडियन कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्लास का, दैट इज L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। ये हमारा मीडियन होता है। अब उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कैसे निकलता है? पहले समेशन FI करेंगे, 20, 32, 41, 20, 32, 32 and 9, 41, 41 and 5, 46। हाँ, मैं वही देखूं, कुछ गलती कर रहा हूँ। 20 नहीं है, 18 है। 18 and 20, 32, 18 and 20 नहीं, 30, 30 and 9, 39, 39 and 4, 42, सॉरी 44 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, 22। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जहां से देखेंगे 22 कहां पे लाई कर रहा है, तो 8, 18, 30, 39, 44। तो 19 से लेके 30th वाले एलिमेंट इधर आएंगे, तो 22 भी इधर आएगा, तो ये अपनी मीडियन क्लास एक्ट करेगी। ठीक है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी मीडियन क्लास की? लोअर वैल्यू 12, तो इधर आ जाएगा 12 प्लस n/2 कितना है? 22। cumulative frequency of the class preceding 18, frequency of the median class 12 into H, width of the median class 6। ये कटा 2, ऊपर आया 4, 4/2, 2, 2 plus 12, 14। तो ये अपना मीडियन एक्ट करेगा, राइट। अब ये आ गया मीडियन। अब निकालना है अपने को डेविएशन। तो डेविएशन के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए? XI। तो XI कैसे निकलेगा क्लास का? क्लास मार्क कैसे होता है? इन दोनों का एवरेज। तो क्या आ जाएगा? 3, 9, 6 ऐड करते रहो, 15, 21, 27। ठीक, अब क्या निकालना है? XI माइनस X बार का मॉड। तो 6 माइनस, सॉरी 3 माइनस 14, 11, 9 माइनस 14, 5, 15 माइनस 14, 1, 21 माइनस 14, 7, 27 माइनस 14, 13। ठीक, ये आगे डेविएशन। अब इनको इनकी फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू F, तो इंटू 8, इंटू 10, इंटू 12, इंटू 9, इंटू 5, तो आ गया 88, 50, 12, 65। करो जरा ऐड। 8 2 10, 18, 9, 14, 15, 15 and 12, 27। ठीक है, ये तो 44 है, तो मीन डेविएशन कितना आ जाएगा? 278 डिवाइडेड बाय 44। अच्छा, 2 पे कटिंग हुई, फाइव द 110, ये कितना आ गया? 29, 6 पे जाएगा ना, 132। ठीक है, कितना आ गया? 7, पॉइंट लगा दिया 0, 3, 66, 4, 0, 1, तो 6.31। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। बिल्कुल 6.31, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ ना? कैसे करना है ये नोट करो, करो करो करो।
इसके बाद ये वाला करना है एंड मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये ट्राई करना था, ठीक है, ध्यान से। इसको मैं दोनों तरीकों से कर रहा हूं, एक लंबे वाला तरीका भी एंड एक शॉर्टकट भी, दोनों तरीकों से करके देखते हैं क्या जा रहा है। यहीं पे ले लो, ठीक है। अब सबसे पहले एक्स आई, इन दोनों का एवरेज 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, एक्स आई एफ आई। तो 15 टू द 30, 75, 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 4 280, 14 इंटू 45 तो 450, 45 इंटू 2 180, तो 8 5 13 630, 55 इंटू 8 तो 110 इंटू 4 440, ठीक है। 65 इंटू 3 195, 75 इंटू 2 150। अब इन सबका सम क्या आ रहा है, ठीक है, 5 5 10, ये हो गया 10 एंड 1 11, 11 एंड 28 39, 39 एंड 63, ये आ गया 102, 102, 102 एंड 44 146, 146 एंड 19 एंड 15, कितना आ गया 15, 15 एंड 5 20, 6 7 8 1, तो 1800, ये आ गया समीशन एक्स आई एफ आई। अच्छा समीशन एफ आई क्या आ रहा है, 40 40 40, एक्स बार कितना आ गया 1800 डिवाइडेड बाय 40, ये कटा, ये 4 पे, ये आ गया 2 पे 90, 2 पे 45, तो एक्स बार आ रहा है 45, ठीक है। अच्छा अब एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड, तो 15 माइनस 45 का मॉड 30, इधर आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 20, इधर आ जाएगा 30। अब ये डेविएशन आ गए, डी आई स्मॉल डी आई डेविएशन, इनको इनकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना इनटू एफ आई, तो क्या आ गया इनटू 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 14 इंटू 8 इंटू 3 एंड इंटू 2, तो क्या आ गया 60 60 80 0 80 60 60, तो 400, तो इन सब का सम आ गया 400, ठीक है। तो समीशन डी आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, दैट इज योर मीन डेविएशन, तो कितना आ गया 400, इन सबका सम 400 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई 40, कटा तो 10, तो मीन डेविएशन आ गया 10। ये है बहुत लंबा मेथड जिसके अंदर हमने डायरेक्ट करने की कोशिश की, गलत नहीं है, लंबा है। अब आ रहा है शॉर्टकट, ठीक है, ध्यान से देखो। देखो ये याद रखो समीशन एफ आई आ रहा 40, अब मैंने एक ए ले लिया अज्यूम्ड मीन जिसके अबाउट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो लेट्स से दैट इज मिडिल वाली वैल्यू 45, तो ए आ गया 45, तो सबसे पहले मैंने कैपिटल डी ए डिफाइन किया, दैट इज एक्स आई माइनस 45, तो क्या आ गया ये वैल्यूज 15 माइनस 45 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 30, ठीक है। अब मेरे को 10 भी कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो यू आई दैट इज कैपिटल डी ए डिवाइडेड बाई 10, एच को मैंने ले लिया 10, तो क्या आ गया -3 -2 -1 0 1 2 3। अब यू आई एफ आई,
तो 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू -2 -6, 8 इंटू -1 -8, 14 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 6, 2 3 दा 6, ऐड करो तो ये आ गया 0। तो बेसिकली यू बार क्या जा रहा है, समीशन यू आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, तो क्या आ गया 0। तो यू बार 0 आ गया। अब मेरे को यू का डेविएशन निकालना है, तो यू का डेविएशन क्या आएगा, यू आई को यू के बार से माइनस करके मॉड करना पड़ेगा, यानी कि यू आई माइनस यू बार का मॉड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, -3 -0 का मॉड तो आ जाएगा 3, -2 -0 का मॉड 2, -1 -0 का मॉड 1, 0 -0 का मॉड 0, 1 -0 का मॉड 1, 2 -0 का मॉड 2, 3 -0 का मॉड 3। तो ये आगे डेविएशन। अब अपने अपने डेविएशन को अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2 से करेंगे 3 को, इधर आ गया 6, 2 को करेंगे 3 से आ गया 6, 1 को करेंगे 8 से आ गया 8, 0 को करेंगे 14 से 0, 1 को करेंगे 8 से 8, 2 को करेंगे 3 से 6, 3 को करेंगे 2 से 6। ये आ गया सम ऑफ ऑल द डेविएशंस, that is 6 6 6 6 6 for the 24, 8 to the 16, 16 and 24 40। तो मेरा मीन डेविएशन ऑफ यू आई क्या आ रहा है, समीशन करके 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशंस 40, दैट इज 1। अब यूआई के डेविएशन से, मीन डेविएशन से मेरे को जाना है डीए के डेविएशन या फिर एक्सए के डेविएशन, तो मल्टीप्लाई बाय एच करना है, तो इनटू एच, एच क्या था 10, तो इनटू 10 कर दो, दैट इज आवर ओरिजिनल आंसर, दैट इज 10। तो ये ज्यादा सिंपल होगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, इधर कंफ्यूजन है कोई भी पॉइंट पे तो बताओ। चलें, अगला जो पार्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका मैं बिल्कुल बेसिक टर्म्स को मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, हमने अभी तक देखा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है, एवरेज ऑफ डेविएशन, यही होता है मीन डेविएशन। हमने सारी की सारी डेविएशन निकाली। डेविएशन का मतलब xi माइनस x बार का मॉड, तो ये सारे के सारे निकाले, x1 के अकॉर्डिंगली, x2 के अकॉर्डिंगली, x3 के अकॉर्डिंगली, सो ऑन सारे के सारे एलिमेंट xn के अकॉर्डिंगली, xn माइनस x बार का मॉड का, ठीक है, xn माइनस x बार का मॉड। तो सारे के सारे डेविएशंस का क्या करना है, एवरेज यानी कि सम का सम किया डिवाइडेड बाय n कर दिया। ये हमारा बेसिक रूल चला है सारे के सारे मीन डेविएशन के अंदर, चाहे वो मीन के अबाउट हो, चाहे वो मीडियन के अबाउट हो, चाहे वो रॉ डाटा का हो, चाहे वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन XI/FI का हो, चाहे वो क्लास डाटा का कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हो, फर्क नहीं पड़ता, सबके अंदर हमारा यही चला, दैट इज एवरेज ऑफ ऑल द डेविएशंस, सम ऑफ ऑल द डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशंस। सेकंड, अब आ रहा है वेरिएंस। वेरिएंस के थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। अब वेरिएंस की डेफिनेशन क्या है, हम डेविएशन का एवरेज नहीं लेंगे, हम डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, उसका एवरेज करेंगे। तो एवरेज ऑफ या मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, xi माइनस x बार का स्क्वायर करेंगे, हर एक डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। अच्छा, अब मैंने इधर मॉड नहीं लगाया क्योंकि स्क्वायर करने पे वैसे भी पॉजिटिव होती है चीज, मॉड करने पे भी पॉजिटिव हो रही थी, तो स्क्वायर करेंगे वैसे ही वो नेगेटिव भी होगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो मॉड करने की जरूरत नहीं है। अब मैं मॉड को हटा सकता हूं। कहने का मतलब x का स्क्वायर
एंड एक्स मोड का स्क्वायर, ये दोनों बराबर होते हैं। मैं स्क्वायर जब करता हूं मोड को हटा सकता हूं, ठीक है, लेकिन सिर्फ स्क्वायर करने पे, क्यूब पे नहीं, सिर्फ स्क्वायर करने पे। अच्छा अब इधर तो ये आ गया मेरे को 1 पुट किया तो x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या आएगा, फर्स्ट वाले नंबर का डेविएशन का स्क्वायर। 2 पुट किया तो x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड एलिमेंट के डेविएशन का स्क्वायर। सो अनटिल हर एक एलिमेंट के डेविएशन का स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे को उन सारे के सारे स्क्वायर वाली वैल्यूज का क्या निकालना है, एवरेज, मतलब सबको सम करना है डिवाइडेड बाय n। तो मेरा जो वेरिएंस है राइट, सिग्मा स्क्वायर क्या आ जाएगा, पहले वाले के लिए x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस अगला x2 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, अगला सो अनटिल xn माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और समीशन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और i की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है। दिस इज द वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। हाँ जी, आई होप क्लियर हुआ ऑनलाइन, राइट? ये बेसिक डेफिनेशन है। अब हाउ इज स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटेड टू वेरिएंस, वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ क्या लेना देना। एक्चुअली में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दैट इज कॉल्ड सिग्मा। अब भैया सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो ही सिग्मा आएगा, यानी कि वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दो, दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसकी डेफिनेशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, जो भी वेरिएंस निकला है उस वेरिएंस का क्या कर दो, स्क्वायर रूट। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट करोगे अपने आप हमें क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिग्मा। अगर ये सिग्मा स्क्वायर है वेरिएंस तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये इनका जनरल स्टैंडर्ड नोटेशन है। समझ आया पक्का, ये निकालना कैसे बेसिक समझे। अब इसके जितने भी आगे शॉर्टकट्स आएंगे वो सारे के सारे इसी फॉर्मूला के बेस्ड हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है सारे के सारे। क्लियर हुआ, ये नोट करो, करो करो ऑनलाइन नोट करो। मीन डेविएशन क्या है, डेविएशन निकाल के एवरेज। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पहले डेविएशन का स्क्वायर कर रहे हैं, एवरेज निकाले, फिर स्क्वायर रूट कर रहे हैं। कहने का मतलब अब मान लो मेरे पास दो डेविएशन है ए एंड बी, यहां पे मीन डेविएशन में क्या कर रहे हैं, ए एंड बी का डेविएशन जो है उनका एवरेज निकालना है, दैट इज वी आर ट्राइंग टू डू इज a प्लस बी बाय 2। लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डेविएशन का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमने निकाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इनका एवरेज निकाला, ये वेरिएंस आ गया, फिर इसका स्क्वायर रूट किया। नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी बाय 2, दिस इज समथिंग एल्स, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द वेरिएंस।